हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस लर्नर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टीनेज। टीनेज ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ के लिए कोई टीनेज कहा है ये कि ऐसे उनका ठीक है। और इसको उन्होंने द सेकंड इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल था, उसमें क्या एक स्पीच दी थी। उसी को ये ऐसे के रूप में आपके सिलेबस में डाला गया है, ठीक है, कि इससे नॉलेज मिले आपको। इसमें क्या गांधी जी ने अपनी कंट्री अपनी कंट्री के बारे में, गांधी जी के बारे में व्यूज दिए हैं, ठीक है। ये मतलब ये प्रोग्राम मतलब हेल्ड हुआ था, ये फेस्टिवल 23 अक्टूबर 1955 में, ठीक है। तब इन्होंने ये स्पीच दी थी, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, ठीक है। और इसी को आपके सिलेबस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमपी पर टीईटी एग्जाम के लिए दिसंबर के लिए, ठीक है। इसलिए मैं इसको अच्छे से डिटेल में आज डिस्क्राइब करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट, वो कह रहा है हम सबको, मुझे पता है। आई रोट, आप सबको पता होगा। यू नो दैट, आप सबको पता होगा कि मैंने एक बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैं किसमें एंगेज था, वो कह रहा है आई वाज एंगेज इन दैट फर्स्ट लॉन्ग बिफोर आई रोट दिस बुक। मैंने ये बुक लिखी थी, उससे पहले मैं थोड़ा सा एंगेज था, मतलब अपनी मैं ना खोज कर रहा था, कुछ सोच रहा था। इट वाज नॉट अ मेयर क्यूरियोसिटी दैट मेड मी, मतलब कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी कि मैं इसको लिखूं, लेकिन मैंने लिखी। दैट फर्स्ट, मेरे मन में जो इच्छाएं थी, जो उत्सुकता थी, मैंने सारी लिख दी। आई वाज एंगेज, मैं एक्टिविटी में एंगेज था, एक्टिविटी में। और वांटेड अ प्रॉपर रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है तालमेल बिठाना, एक बैलेंस बिठाना बिटवीन माय एक्टिविटी एंड थॉट्स। वो अपनी एक्टिविटी और थॉट्स में क्या एक तालमेल बिठाना चाहते थे। इसके थ्रू उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला है कि थॉट्स विदाउट एक्शन, मतलब अगर हम कुछ सोचते हैं और उनका कोई एक्शन नहीं करते हैं, तो कैसे है, एवोशन की तरह है। जैसे कि मतलब आपने देखा होगा कि एवोशन क्या मतलब एक क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना है। इसमें क्या होता है कि एक कोई मदर है, उसको कोई वुमेन है, उसको क्या है, चाइल्ड वो प्रेग्नेंट हुई, चाइल्ड डेवलप हुआ उसके अंदर, और उसको क्या एक्शन में नहीं लिया गया, उसको बाहर नहीं आया, तो क्या है, वो एक एवोशन की तरह है, बेकार है, बेकार हो जाता है। इस तरह से हमारे थॉट्स है, अगर हमने सोचते ही रहे, सोचते रहे, और उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो क्या हुआ, एवोशन की तरह है, खराब है, कोई मतलब की नहीं है। इस तरह से वो कहते हैं ऐसे हमारे थॉट्स हैं, और एक्शन विदाउट थॉट्स, और रिएक्शन भी हम कोई करते हैं बिना सोचे समझे, तो वो भी हमारी क्या होती है, फॉली होती है, मूर्खता होती है। इस टाइप से उनका मानना था। ऑफ कोर्स वो कहते हैं वी समटाइम एक्ट ऑन सम impulses irrespectable ir- irrepressible urge if suddenly you throw a brick। देखो वो कहते हैं कभी कभी क्या है, हम इम्पल्सिव तरीके से, मतलब कि कभी किसी मतलब एकदम से भावना में बह जाते हैं, कोई काम कर लेते हैं, लोग सोचती नहीं है, तो वो भी क्या है, गलत तरीका है। इफ सडनली यू थ्रो, मान लो कोई आप मुझ पर क्या फेंक दो, एक ब्रिक फेंक दो, एक पत्थर फेंक दो, माय हेड गोज टू प्रोटेक्ट, तो मेरे हैंड क्या होंगे, अपने आप ऊपर उठने लगेंगे। तो क्या है, क्या ऑटोमेटिक चीजें हैं कि अगर हम तो थॉट्स करेंगे, अगर कोई हमारे ऊपर क्या करेगा, कोई अटैक करेगा, तो हम ऑटोमेटिक अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्शन लेंगे। इसी तरह से क्या है कि एक्शन क्या है, हमेशा क्या सोच समझ के लाना चाहिए। मतलब कुछ भी करो, एक्शन अगर कर रहे हो तो उसे सोच समझ के करो, वरना नहीं करोगे तो क्या बाद में उसके फेलियर भी हो सकते हैं। इस तरह से उनका मानना था कि हमें क्या है, एक तालमेल रिकॉन्सिलिएशन बिठा के चलनी चाहिए अपनी एक्टिविटी, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, और थॉट्स के बीच में। और वो क्या कहते हैं आगे, ऑटोमेटिक इंस्टिंक्टिव एक्शन नॉट अ रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट थॉट्स। आवर लिविंग से कैसी है, कंडीशन बाय द सीरीज ऑफ ऑटोमेटिक एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट। तो हमारी अधिकतर क्या होता है, कंडीशंस क्या होती है, नॉर्मली हमारी जो लाइफ, डेली लाइफ चलती है, उसमें क्या जो एक्शन करते हैं हम, वो क्या मॉर्निंग टू नाइट तक क्या रहता है, बिना सोचे समझ करते चले जाते हैं हम। तो उनने वो क्या कहते हैं, एनीथिंग भी, कुछ भी हम करते हैं, मतलब करते चले जाते हैं, बस मॉर्निंग डेली रूटीन चल रहा है, नाइट हुई, सो गए, सुबह उठे, फिर अपनी एक्टिविटी की, फिर सो गए। क्या है, नेचुरल फिनोमिना है, वो कहते हैं, चलता रहता है। Do outside that common range of action, however has to precedent by some। तो कहते हैं मेजर ऑफ थिंकिंग, द मोर एक्शन, थॉट्स आर अलाइंड एंड इंटीग्रेटेड। मतलब हम जो भी क्या करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, तो कैसे होना चाहिए, हमें थॉट से अलाइन करना चाहिए। मतलब जो हम सोचते हैं वो हमारा एक्शन में होना चाहिए, और एक्शन भी कैसे होना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए हमें। थॉट्स के थ्रू ही एक्शन लेना चाहिए, ये नहीं कि बस बिना मतलब सोचे समझे कुछ भी कर दो, तो वो भी आपकी मूर्खता होगी। मतलब तो उन्होंने मेन किस पर फोकस किया है कि जो भी आप करो एक्शन, वो क्या आपके थॉट्स और उससे मेल खाना चाहिए, मतलब तालमेल बिठा के चलना चाहिए उसमें, ओके। और मोर इफेक्टिव क्या होगा, देन दे बिकम एंड द हैप्पियर यू ग्रो। मतलब अगर सोच समझ के आप कोई वर्क करोगे तो क्या होगा, उसका इफेक्ट भी अच्छा होगा। मतलब आप सोच के करोगे, अगर ये मेरे लिए कोई गलत है, तो मैं उस एक्शन को ना लूं, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर दो, तो वो आपके लिए गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या कह रहे हैं, अगर आप इफेक्टिव तरीके से करोगे, सोच समझ के कोई वर्क, तो आपके लिए हैप्पियर होगा वो। देयर विल देन नो, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। हैप्पीनेस आफ्टर ऑल क्या होती है, इनर स्टेट है माइंड की। हैप्पीनेस ये क्या होती है, वो कह रहे हैं कि अंदर से सोचिए, अंदर इनर स्टेट है वो, तो माइंड की। इट इज अ लिटिल डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड। आउटसाइड पे तो बहुत कम डिपेंड है। अगर हम सोच रहे हैं कि भारी चीजें हमें सुख देंगी, तो ऐसा नहीं होता है। हैप्पीनेस क्या अंदर से होती है। अगर आप चाहो तो अंदर से अकेले में भी खुश रह सकते हो, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, तो 100 लोगों में भी क्या है, आप अकेला महसूस करोगे। तो उनका ये मानना था कि इनर स्टेट होती है हैप्पीनेस, ना कि होती है आउटर वर्ल्ड हमें हैप्पीनेस देता है। एनवायरनमेंट क्या होता है, हैप्पीनेस ऐसा वेरी लिटिल, मतलब थोड़ा ही उसका योगदान रहता है। ये नहीं कि पूरा टोटली हम बाहर की चीजों को देखकर खुश हो जाएं। फॉर इंस्टेंट,
विथ व्हाटएवर यू आर। मतलब कुछ थोड़े टाइम के लिए आपको बाहर का एनवायरनमेंट क्या दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन आपका इनर स्टेट ही आपकी मोस्टली काम करती है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, रिच और नॉट। आप इससे मतलब ये कोई वैल्यू नहीं रखता है कि आप अमीर हो कि नहीं। सम ऑफ द मोस्ट मिजरेबल पर्सन, कोई बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो अमीर है लेकिन वो दुखी है। आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ, वो कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोग देखे हैं जो पैसे वाले हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन तब भी वो दुखी है। आर द रिच पीपल। इट इज ट्रू दैट पॉवर्टी, ये सही है कि पॉवर्टी क्या करती है, मिजरेबल मतलब बुरी कंडीशन लेके आती है। इन वेरी एक्यूट, मतलब गरीब होगी तो अपन बहुत सारी टेंशन होंगी acute way. But my point, मेरा point ये है, it is not wealth. Wealth, but the coordination of one's thought and action, which remove inner conflict. And it is, इससे क्या होगा, in that way the integration of the personality is achieved. तो उनका कहना ये है कि अगर गरीब हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी क्या है, हमें अपने एक्शन और थॉट्स को क्या कोऑर्डिनेट करके रखना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉवर्टी से भी बाहर निकल सकते हो। उसकी भी मतलब कंडीशन चाहे हमारे अंडर में ना हो, लेकिन हम क्या कर सकते हो, थॉट्स को अपने एक्शंस को बैलेंस करके अपनी कंडीशंस को अच्छी कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशन निकाल के अपनी लाइफ को कैसे कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी जो हमारे जो विचार हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारी स्किल है, हम उसको एनहांस करके अपने पर्सनालिटी को अचीव कर सकते हैं। मतलब अपनी हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं अपने थॉट्स और एक्शंस के अकॉर्डिंग। वी वर एंगेज एज यू नो, आपको पता होगा कि हम एंगेज थे किसमें, इट इज वेरी ग्रेट मूवमेंट। एक ग्रेट मूवमेंट चल रहा था, क्या आंदोलन चल रहा था इंडिया में, क्या चल रहा था, बिकॉज दैट मूवमेंट वाज इंटीमेटली कंसर्न्ड विद द फ्रीडम ऑफ द इंडिया। तो वो मूवमेंट किससे था कि हमें इंडिया को क्या करना था, फ्री करवाना था। आई वाज लेड, मैंने लेड किया था बंडर दैट एग्जैक्टली इन इंडिया। आई न्यू, मुझे पता है, ऑफ कोर्स था ज्योग्राफी, मैं जानता हूँ कि ज्योग्राफी इंडिया की क्या है। आई न्यू, मुझे ये भी पता है, मे अदर्स ऑड फैक्ट अबाउट इंडिया, मुझे मतलब ऑड फैक्ट भी क्या है अपने इंडिया के, वो भी मुझे पता है। आई वाज नॉट प्रिपेयर एक्सेप्टेड, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेरा जन्म कहाँ, इंडिया में, बिकॉज आई बोर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में जन्म हुआ है तो मतलब मेरा बेस्ट, इंडिया इज माय बेस्ट कंट्री, तो ये नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उसकी कमियां भी पता है। तो वो क्या कह रहे हैं, देयरफॉर वो मतलब प्रैक्टिकल होकर बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा इंडिया में जन्म हुआ है तो मैं क्या इंडिया इज माय बेस्ट कंट्री इस टाइप से मैं कह दूं, मुझे क्योंकि फैक्ट्स पता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ज्योग्राफी सब पता है मुझे, इंडिया के ऑर्ड्स भी पता है, कमियां भी पता है। देयरफॉर इंडिया वाज द ग्रेटेस्ट। तो वो कह रहे हैं मैं इस तरह से मतलब ये मेरा जन्म इंडिया में हुआ है इसलिए ये नहीं कह सकता कि इंडिया ग्रेटेस्ट कंट्री है, कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। दैट इज द काइंड ऑफ द फॉली, ये तो मतलब एक मूर्खता होगी, मुझे सब कुछ पता हुए, फैक्ट पता होते हुए भी मैं ये बोलूँ इंडिया मेरी ग्रेटेस्ट कंट्री है। और क्या, इन विच द पीपल ऑफ एवरी कंट्री इन द, मतलब एवरी कंट्री में मतलब हर पीपल ग्रेटेस्ट है ये नहीं कह सकता। देयर आर क्वाइट इनफ पीपल इन इंडिया हु थिंक दैट इंडिया इज ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट कंट्री। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं उनका मानना है कि चलो इंडिया हमारी ग्रेटेस्ट कंट्री है, इन द वे दैट वी आर पॉलिटिकली सब्जेक्ट एंड कुड नॉट टेक मच प्राइड इन अवर पॉलिटिकल कंडीशन। मतलब उस टाइम पे क्या है, 1955 में क्या था कि हम क्या कर रहे थे, इंडिया को नाइन तब जवाहरलाल नेहरू ने, तब उससे पहले की बात है, तब हमारा इंडिया क्या नहीं हुआ था, आज नहीं आजाद नहीं हुआ था। तो वो क्या कह रहे हैं, हमें पता है पॉलिटिकल कंडीशन कितनी मिजरेबल है हमारी इंडिया में, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि इंडिया हमारी म, म, क्या है, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, बहुत सी कंट्री ऐसी होती हैं जो खुद से ग्रोथ कर रही हैं, पर हमारे पास तो क्या है, ओनली बी प्राइडेड, हम किस पर सिर्फ गर्व कर सकते हैं, अवर सेल्फ ऑन अवर स्पिरिचुअल ग्रेटनेस। मतलब आध्यात्मिक जीवन अच्छा है हमारे भारत का, इसलिए सिर्फ हमारे पास वही है, तो उसी पे हम गर्व करते हैं और कहते हैं हमारी इंडिया सबसे बेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका मानना क्या था, हैविंग नथिंग नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं है, टू गेट होल्ड we took a refuge in spirituality. If we go to other country, हम दूसरी कंट्रियों में जाएं, I shall not name them, मतलब नाम मैं नाम नहीं लेना चाहता कि हम मतलब किस कंट्री के बारे में कह रहे हैं। Then I do not wish to cause offense. You will, मतलब मैं किसी का वो भी विरोध भी नहीं, मतलब वो भी नहीं करना चाहता, किसी को भड़काना भी नहीं चाहता हूँ कि देखो हमारी कंट्री अच्छी नहीं है, दूसरी कंट्री अच्छी है या ऐसा कुछ। मतलब बस मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो अपनी, मैं किसी को ऑफेंस भी नहीं करना चाहता। यू विल नॉट फाइंड द पीपल देयर थिंक दैट देयर कंट्री इज द चूजन। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं बाहर आउटसाइड कंट्री में, देखो खुद को मतलब कंट्री को ग्रो ग्रो किया है, डेवलप किया है, सिविलाइजेशन बनाया है खुद ने, द टॉर्च बियरर बने हैं, मतलब कि अपनी देश सिविलाइजेशन के मतलब अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया है। तो मोस्ट बिल्डिंग्स पे कंट्री है, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो खुद डेवलप्ड हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन हमारे देश में तो क्या स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म, तो हम उसी पे गर्व करते हैं और बस हमने अपने खुद से तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रिवॉल्यूशनरी कंट्री है बहुत सी जो मतलब ग्रोथ कर रही है, द कंट्री विद द बिगेस्ट बिल्डिंग है, तो कंट्री के पास सब क्या है, समथिंग कुछ यूनिक है, some मिशन भी है, और others in natural but to like one's country और one's own people, ठीक है, कंट्री और उसके लोग, इट वुड बी अननेचुरल नॉट टू डू सो, इट इज गुड टू बी, हमारे लिए अच्छा होगा लिटिल प्राउड ऑफ वंस ओन कंट्री, कि हम अपनी कंट्री पे प्राउड करें, बट इट इज रॉन्ग टू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट वी आर द हाईएस्ट। मतलब अच्छा है कि चलो हम प्राउड करते हैं कि हम इंडिया में जन्म हुआ है, हम अच्छी कंट्री में है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये इमेजिन कर लें नहीं हम तो सबसे हाईएस्ट पूरे वर्ल्ड में, तो ये गलत होगा। द फैक्ट इज दैट कि एवरी कंट्री एवरी मोस्ट ऑफ यू probably did not see Gandhi ji's close quarter,
वो कहते हैं मतलब और भी कंट्रियों को देखो और भी मतलब प्रैक्टिकल बनो। उनका कहने का मतलब ये है कि अदर कंट्री ने बहुत अच्छा इन्वेंट किया तो उनको भी मतलब सुपीरियर मानो। ऐसा नहीं कि बस हम ही सुपीरियर है, ऐसा मतलब सोच गलत है। ये ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, डेवलपमेंट के लिए। उनका कहना मतलब ये था। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वो कहते हैं कि बहुत से लोगों ने गांधी जी को क्लोज से नहीं देखा है, पर मैंने उनको देखा है। ही हैड अमेजिंग क्वालिटी, के पास बहुत अमेजिंग क्वालिटी थी। अब क्या वो अपने देश के बारे में तो बता दी उन्होंने, अब अपने गांधी जी के बारे में बताते हैं वो कि गांधी जी कैसे ग्रेट थे। तो उनके पास ग्रेट क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? वन दिस क्वालिटी वाज दैट ही मैनेज्ड टू ड्रॉ आउट अ गुड इन अनदर पर्सन। मतलब दूसरा पर्सन में मतलब को दूसरे पर्सन को सामने वाले को खुद मतलब अच्छा कर बनने के लिए मजबूर कर देती। मतलब ऐसी क्वालिटी थी। मतलब खुद इतने अच्छे थे कि वो सामने वाला भी उन्हें देख के अच्छा बनने की कोशिश करता था। और क्या था? अदर मैन मे हैव द प्लेंटी ऑफ इविल्स इन हिम। अदर मैन ने चाहे कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन बट ही समहाउ spotted the good and laid emphasis on that good. The result was that the poor man had to try to be good. मतलब ऐसे थे वो कि अगर सामने वाला अगर चाहे इतनी बुराइयां हुई उसमें, लेकिन वो हमेशा उसके साथ अच्छा करते। मतलब इतना अच्छा बनते थे, इतना अच्छा करते थे कि वो उसे मतलब वो उसके लिए मजबूर हो जाता था कि मैं इसके साथ बुरा नहीं कर सकता। वो भी सामने वाला भी उसके साथ अच्छा करने की कोशिश करता था। और अगर अगर वो बुरा करता भी था, ही वुड बी फील अ लिटिल अशेम। तो उसे बुरा लगता था कि देखो मैंने इतने अच्छे इंसान के साथ बुरा कर दिया। व्हेन ही डिड समथिंग रॉन्ग, अगर वो कुछ गलत करती थी। पीपल हु ऑलवेज सीक एविल, वो लोग हमेशा क्या करते हैं? सीक यानी हमेशा ढूंढते हैं, खोजते रहते हैं बुराइयां दूसरों में। देयर अप्लाई टू नेशन एज वेल। ऐसे नेशंस में मतलब कि दूसरों में नेशन में हम दूसरी कंट्री में क्या करते हैं? मतलब ऐसे चाहे देश हो चाहे खुद का मतलब खुद पर्सनली कोई इंसान हो, तो इंसान अधिकतर क्या होता है उनमें क्या होता है, चाहे कोई देश हो खुद पर्सन हो, तो क्या दूसरों में हमेशा बुराई ही ढूंढता है, उसकी अच्छाई नहीं देखेगा। गो टू अ फॉरेन, चाहे वो फॉरेन कंट्री में जाए आप, यू आर लाइकली टू फाइंड, तो क्या कोशिश करेंगे? मेनी थिंग्स दे मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो बहुत अच्छी होंगी। डू यू लाइक, क्या अपना पसंद करोगे? आर यू गोइंग टू स्पेंड योर टाइम फाइंडिंग आउट एविल इन अदर। तो मतलब आप क्या सोचोगे? एविल्स ढूंढने की कोशिश करोगे, मतलब अच्छी चीजें फाइंड नहीं करोगे अदर कंट्री में, रेदर देन फाइंडिंग अवर गुड्स इन देम। मतलब तो हमें क्या करना चाहिए? उनका मतलब मानना ये था कि दूसरे में चाहे वो कंट्री हो या पर्सन हो, मतलब उसमें अच्छाइयां खोजने की कोशिश करो, ना कि बुराइयां। एंड प्रॉफिटिंग योरसेल्फ, जो क्या होगा आपके लिए प्रॉफिट करेंगे, मतलब फायदा करेंगे। एंड वो क्या कहते हैं? अदर्स बाय योर कॉन्टेक्ट, चाहे कोई आपके कॉन्टेक्ट में है उसके साथ भी ऐसा ही बिहेव करो, ना कि उसमें बुराइयां ढूंढो, अच्छी चीजें खोजने की कोशिश करो उसमें। वी आर ऑल मच टू एप्ट टू लुक एट द इविल। मतलब हम कैसे हो गए? एप्ट हो गए हैं, मतलब हैबिचुअल हो गए हैं। हम क्या करते हैं? हमेशा कोई भी मिले हम सामने वाला, हम उसमें बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं। डिवाइडेड, चाहे वो कंट्री हो चाहे मतलब कोई पर्सन हो, रेदर देन गुड, मतलब अच्छा ही खोजने की कोशिश नहीं करते कि ये अच्छा भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी करता होगा। परहैप्स सम ऑफ यू नो द सेइंग इन दैट, बाइबल में आपने एक सेइंग पढ़ी होगी। बाइबल में एक सेइंग है क्या? पर्सन हु कुड नॉट सी द बीम इन द ओन आई, मतलब खुद की आंख में उसको चाहे बीम पड़ी हो वो नहीं दिखेगी, और वो सो द मोड, और थोड़ा सा तिनका भी दूसरों में उसे दिखाई दे जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? खुद की मतलब उसे चाहे खुद की भी कितनी बुराइयां हो तो वो नहीं दिखेंगी इंसान को, और सामने वाले में जरा सी भी बुराई है तो वो भी दिख जाती है। तो इस तरह से वो अपने पॉइंट्स रखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये आपके लिए ये आपका कंप्लीट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टीनेज का ऐसे है। ओके।